हेलो एवरीवन। तो कल मैंने डिस्कस किया था बाल विकास यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन और आज मैं उसके आगे के 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाली हूँ। रोज़ हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने सीटेट में 30 क्वेश्चन सीडीपी के पूछे जाते हैं उतने ही रोज़ मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराते हुए चल रही हूँ और एक टॉपिक भी डिस्कस करती हूँ। कल मैंने व्यक्तित्व की मापन विधियों के बारे में डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, तो आप लोग जाके मेरे चैनल की वीडियोज़ में देख सकते हैं। आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा सीटेट के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानसिक विकास का संबंध किससे किससे होता है। शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से। पहली बात, मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास वो जिसे हम मस्तिष्क से सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से क्या संबंध होता है शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई का? बिल्कुल भी नहीं। तर्क एवं निर्णय, हाँ हम तर्क कर सकते हैं और निर्णय करते हैं। किससे करते हैं? अपने मस्तिष्क से ही तो करते हैं। स्मृति का विकास किसमें होता है? मानसिक में होता है, मस्तिष्क में होता है। अवबोध की क्षमता विकसित होती है किससे? मानसिक विकास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित होगा ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही लग रहा होगा शैशवावस्था में मनुष्य छोटा होता है, तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कम होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शैशवावस्था में जो हड्डी होती है वो 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है शैशवावस्था में। और बाल्यावस्था में कितनी होती है? 350। और किशोरावस्था में होती है 206। मतलब क्या हुआ, पहले 270 थी, फिर वो बढ़ी 350 हो गई, फिर वो कम हुई 206 हो गई। अब वो प्रौढ़ावस्था में ना और कम हो जाती है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है? प्रौढ़ावस्था में होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो वैसे तो किशोरावस्था की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और किशोरावस्था चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ना कि सीटेट में बल्कि यूपी टेट, कोई भी टेट हो गया, किशोरावस्था से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो है ना किशोरावस्था की, वो क्या है? समायोजन की। उनकी जब एज डेवलप होती है तो उन्हें समायोजन करने में दिक्कत होती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देती हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था। एक तरह से आप रट्टा मार लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल। क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल। 35वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? कल मैंने ये चीज आप लोगों से डिस्कस भी करी थी। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ना इनकी एज भी पूछ लेता है। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो एरिक्सन जी ने भी बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसी अवस्था बताई है जिसमें बालक जो है बहुत अधिक पहल करता है। जैसे वो किसी को भी काम करता हुआ देखेगा ना तो वो बोलेगा मुझे भी करना है। जैसे उसकी मम्मी रोटी बना रही है तो वो बोलेगा मुझे भी बनाना है। तो ये कौन सी एज की अवस्था होती है? आपको इसी से समझ में आ जाएगा। इसकी अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक, पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, और एरिक्सन ने ये वाली थ्योरी दी थी और मैं ये भी डिस्कस करा दूंगी। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कौन सा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। पहली बात, जो परिवार का वातावरण है वो तो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। जैसे परिवार का वातावरण ठीक नहीं है, लड़ाइयाँ होती है घर में, तो बच्चा क्या देखेगा और बच्चे के मस्तिष्क में वही चलता रहेगा, तो उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जो परिवार की
सामाजिक स्थिति है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी करती है, लेकिन जो धार्मिक वातावरण होता है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? वह धार्मिक वातावरण नहीं है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक तर्क या नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया है। मैं जितने भी सिद्धांत है वो सब अपने चैनल पर कराने की कोशिश करूंगी। टाइम तो वैसे कम बचा है, लेकिन आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है। ठीक है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? चूहों पर प्रयोग किसने किया है? तो चूहों पर प्रयोग किया है किसने? मेंडल ने। किसने किया चूहों पर प्रयोग? मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बालक है वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाता है, तो पहला तो वो खुश मिजाज होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, सामाजिक होगा मतलब सबसे घुले मिलेगा। आसानी से चिढ़ने वाला, ऐसा तो नहीं होता कि भाई जो फ्रेंडशिप अच्छे से निभाता है वो आसानी से चिढ़ जाता है, तो यही हो जाएगा इसका लक्षण। क्या हो जाएगा? ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कौन सा नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था की आयु पूछी है यहाँ पर, कौन सी होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। ठीक है, पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? तो पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया है कार्ल रोजर्स ने। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो। ठीक है, पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? तो किसने सहायता की है? ये सहायता की है पियाजे ने। ठीक है, बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता पियाजे ने की है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? जैसे हम जब छोटे थे तो हम बोलते थे ना, अरे मम्मी देखो चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है, हम जहाँ जाते हैं चंद्रमा हमारे साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ये किस लक्षण की ओर बात करता है? ये बात करता है कि जो बच्चा है वो सूर्य को सजीव समझता है, मतलब क्या है? सजीव चिंतन होता है उसका। ये किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये जब भी भाषाओं की बात आएगी ना तो आप आंख बंद करके नॉम चॉम्स्की लगा देना। ठीक है, और नॉम चॉम्स्की के बारे में मैं और भी एक टॉपिक बना दूंगी आज। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नॉम चॉम्स्की ने। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो कौन सी अवस्था बताई है फ्रायड ने? तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस बताई हैं, उन्हीं में से एक स्टेज है जिसमें बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो आपको वो कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है OAPLG। ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। का मतलब हो जाएगा मुखावस्था ओरल से, एनल का मतलब हो जाएगा गुदावस्था, फैलिक का मतलब हो जाएगा लिंगावस्था। ठीक है, लेटेंसी का मतलब हो जाएगा सुषुप्तावस्था और जी से जेनिटल का मतलब हो जाएगा जननांग अवस्था। तो लिंगावस्था मतलब कि फैलिक लिंगावस्था में जाएगा। लिंगावस्था मतलब लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ ज़्यादा जाता है। और मैं इसकी एज भी बता देती हूँ। इसकी एज होती है जन्म से 1 वर्ष तक, इसकी एज होती है 1 से 3 वर्ष, इसकी एज होती है 3 से 6 वर्ष, ये होती है 6 से 12 और ये होती है 13 से एडल्टहुड। मतलब इसकी एज कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष में। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रपूर्ति बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? ये होता है मनोविश्लेषणात्मक।
बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? बुक्स भी बहुत पूछा जाता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण जिसमें कि विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, मानकता होती है, तो वो क्या होता है? उपरोक्त सभी में आएगा। मानकीकृत परीक्षण जिसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और मानकता भी होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा? ये कहा है स्किनर ने। क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी होगी? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या उपचारात्मक अध्ययन? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था होगी अधिगम एवं वृद्धि, मतलब सीखना और आगे बढ़ना। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो वैसे तो सभी आपको ऑप्शन सही लग रहे होंगे, बट ज़्यादा सटीक जो ऑप्शन है विकास में वृद्धि क्या होगा? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। तो बालक का विकास कैसे होता है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया ही बालक का विकास का परिणाम है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? शारीरिक विकास का क्षेत्र को स्नायु मंडल कहते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट लिखते समय क्या अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। श्याम पट लिखते समय सबसे ज़रूरी क्या होता है? जो लिखा है आपने वो सही लिखा हो और बच्चा उसको देखकर, आपने ऐसी राइटिंग बनाई हो कि बच्चे उसे देखकर प्रभावित हो कि मुझे भी ऐसा लिखना है। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है उसके लिए? अच्छी लिखावट होनी चाहिए जिससे बच्चे को साफ साफ सब कुछ समझ में आए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक ये एक हिसाब से मानसिक विकास में आ गए, लेकिन जो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, मतलब शारीरिक विकास हो रहा है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, तो वो किस में आएगा? शरीर के आकार में वृद्धि होती है ना, तभी तो शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। और 2 से 7 वर्ष तक कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 14 या 11 से 16 होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो लड़के क्या अधिक बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से, या लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं लड़के से, या लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? तो ये तीनों ही आंसर गलत हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। और मैं हिंदी की भी वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।